माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सभी? आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सहायक का सफर में। तो देखिए, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि सफलता और असफलता के मायने क्या होते हैं। आप इन दोनों चीजों में से किसको प्राप्त करके ज्यादा खुश होते हैं और किसको प्राप्त ना करने से आप दुखी हो जाते हैं। क्योंकि सफलता और असफलता एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। पर यदि आप सफल हो जाते हैं तो उस चीज को पाकर आप बहुत ही प्रसन्न होते हैं। वहीं पर यदि आप कभी असफल हो जाते हैं तो आपको यहाँ पर आपके मन में ऐसी बातें आने लगती हैं कि अब आप सफल नहीं हो सकते। ऐसा क्यों होता है आपके सामने? कुछ पंक्तियां आपके सामने प्रस्तुत करूंगी, इसके बाद हम अपने वीडियो में आगे बढ़ेंगे। कहते हैं ना कि जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। तो जब जिंदगी की यही रीत है और आपको पता है कि सफलता और असफलता सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो हमें कभी भी इन दो पहलुओं को, चाहे हमारी जिंदगी में कुछ भी आए, हमें कभी भी निराश नहीं होना है। यदि हम सफल हो गए हैं तो हमारा जीवन प्रॉपर तरीके से चलने ही वाला है, और यदि हम असफल हो गए हैं तो हमें निरंतर ये प्रयास करना चाहिए कि आज नहीं तो कल हम सफल जरूर होंगे। आप लोगों की परेशानी क्या होती है? आप लोग यदि एक बार सफल नहीं हो पाते हैं और वहीं पर हार मानकर बैठ जाते हैं। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। यदि आप कहीं किसी कमजोरी की वजह से असफल हो गए हैं, आपने जैसे कि एग्जाम दिया है और आपके मन में ये डर हो रहा है कि आगे पता नहीं रिजल्ट क्या होगा, क्या मैं सफल हो पाऊंगी या नहीं, आगे का रास्ता मेरा कैसा रहेगा, मैं किस प्रकार से तैयारी करूं कि मैं सफल ही हो जाऊं। तो आप सभी को इस बारे में मैं बताना चाहूंगी कि देखिए, आपको कभी भी पढ़ाई करते समय ये ध्यान नहीं देना है कि आपका रिजल्ट आगे कैसा होगा। आपको हमेशा मन में पॉजिटिव थिंकिंग लेकर ही चलनी है। माना कि रिजल्ट के प्रति आपकी भावनाएं बहुत ही तीव्र गति से ये सोचने लगती है कि पता नहीं क्या होगा, और होना भी चाहिए, क्योंकि रिजल्ट नॉट फाउंड किसको पसंद होता है। आप उसको सफल रूप में, आप उसको सक्सेस रूप में प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको अपनी पढ़ने की तकनीक बदलनी होगी। आपको क्या करना होगा? पढ़ाई के दो तरीके होते हैं। यदि आप पढ़ाई के दो तरीके फॉलो करते हैं तो आप इस वीडियो में जान पाएंगे कि आप बेहतर तरीके से अपनी तैयारी कर सकते हैं। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि पढ़ाई के कौन से वह तरीके हैं जिनको प्राप्त करके, जिनको फॉलो करके हम आगे बहुत बेहतरीन तरीके से बढ़ सकते हैं। और किसी भी पेपर में, हमारे सामने कोई भी पेपर हो, जिंदगी के किसी भी एग्जाम में आप यदि सफल होना चाहते हैं तो आपको इन दो तरीकों को फॉलो करके चलना ही होगा। पहला तरीका तो है, यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप यदि नॉलेज प्राप्त करने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको किस प्रकार से करनी चाहिए। और दूसरा तरीका यहीं पर है कि आप यदि किसी भी एग्जाम को पास करने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको कैसे करनी चाहिए। जानने से पहले मैं आप सभी से एक बार कहूंगी कि यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो को बिल्कुल भी आपको स्किप करके नहीं देखना है, वरना यहाँ पर आपको आधी अधूरी जानकारी रहेगी और इसी के बल पर आप अर्थ का अनर्थ समझ बैठेंगे। देखिए, आप यदि नॉलेजेबल पढ़ाई करते हैं, नॉलेजेबल पढ़ाई का मतलब है यदि आपका अभी पेपर नहीं है, आपका पेपर कुछ महीनों बाद है, कहने का मतलब 8 महीने 10 महीने या 2-4 महीने बाद है, तो आप यहाँ पर नॉलेजेबल वाली पढ़ाई कर सकते हैं। यानी कि आप डीपली पढ़ाई कर सकते हैं। तरीकों को फॉलो करिए। कहने का मतलब यही है कि आप इन दोनों तरीकों को फॉलो करिए, तभी आप देखेंगे कि आप किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए प्रॉपर तरीके से तैयार हो गए हैं। आपको करना क्या है? पहले आपको उस तरीके पर ध्यान देना है जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज के टाइम पे क्या हो रहा है, लोग जब भी पेपर नजदीक आ जाते हैं तो वह ऑब्जेक्टिव पढ़ाई करना बहुत ज्यादा जरूरी समझते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पर ऑब्जेक्टिव पढ़ाई करने से पहले, यदि आपके पास समय है अभी, तो आप ऑब्जेक्टिव पढ़ाई ना करके आप डीपली पढ़ाई करिए। कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। आप जिस भी टॉपिक्स को पढ़ रहे हैं, तो पहले आप किसी भी किताब को पढ़ना चाह रहे हैं यदि, तो आप किताब को पूरी एक बार में सरसरी नजर से देख लीजिए। जब आप ऐसे पढ़ाई करेंगे तो आप जब दूसरी बार उसी किताब को खोलेंगे तो आपको इसके पहले वाले, आपको इसके आगे वाले क्या कौन सा टॉपिक्स लगे हुए हैं और किस प्रकार से आप अपनी रणनीति बनाने वाले हैं, आपको पूरा पता चल जाएगा। तो किसी भी किताब को आप पढ़ने के लिए बैठते हैं तो एक बार में पूरी किताब नहीं पढ़ी जा सकती, पर सरसरी निगाह से आप उसको एक बार जरूर देख सकते हैं। कहते हैं ना कि हम जब किसी नए रास्ते पर जाते हैं तो हमें कुछ भी पता नहीं होता, लेकिन जब उस रास्ते पर हम एक बार चल के आ जाते हैं और कभी दोबारा उसी रास्ते पर जाते हैं तो हमें बहुत धुंधली धुंधली यादें आने लगती हैं। ऐसे ही हमारी पढ़ाई का रास्ता है। यदि आप किसी भी चीज
पढ़ना चाहते हैं, किसी भी किताब को आप पढ़ना चाहते हो, आपके पढ़ने का तरीका यही होना चाहिए कि आप पहले उस किताब को प्रॉपर तरीके से एक बार देख लें। जब आप प्रॉपर तरीके से उसको देख लेते हैं तो जो भी टॉपिक्स आपका आगे लगा होता है आपको फिर याद आ जाता है कि इसके आगे क्या हम पढ़ने वाले हैं, और इस प्रकार से आपको पीछे की पढ़ी हुई किताब से थोड़ा थोड़ा सा नॉलेज आगे आपका रहता है। जब आप इस तरीके से पढ़ाई करेंगे तो आपकी पढ़ाई लंबी समय तक भी रहेगी और आप उन चीजों को क्लियर कर पाएंगे। आप जैसे थ्योरी पढ़ रहे हैं, आप किसी भी किताब की थ्योरी पढ़ रहे हैं, तो आप यदि थ्योरी में जाते हो तो उन चीजों को किताब पढ़ते समय होता है ना, मैं क्या करती हूँ, मैं जब भी किताब पढ़ने के लिए बैठती हूँ तो अपने पास में एक हाइलाइटर लिए रहती हूँ, और जो भी चीजें, जो भी मुझे वर्ड ऐसे लगते हैं कि ये कभी न कभी ऑब्जेक्टिव रूप में पूछे जा सकते हैं, तो मैं उसको मार्क करते जाती हूँ और आगे चल के किताब बंद करने के बाद मैं उसे एक बार रिवाइज करती हूँ। रिवाइज करने से मुझे वो मोटी मोटी चीजें जो मैंने यहाँ पर अंडरलाइन करके रखी थी, मुझे वो याद आने लगती हैं, और इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, अपने ऑब्जेक्टिव प्रश्न खुद ही बना सकते हैं। तो प्रश्न बनाना आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। जैसे कि प्रश्न बनाने का तरीका होता है, यदि साहित्य से ही ले लीजिए, मैंने यदि भक्ति काल पढ़ा है तो मुझे भक्ति काल में किन किन कवियों को याद करके चलना है, किन किन रचनाओं को याद करके चलना है, किन किन के नाम, जन्म और समय याद करके चलना है, इन चीजों को यहाँ पर क्लियर कर लेते हैं हम, और इसके आधार पर हम ये भी ज्ञात कर सकते हैं कि इनसे प्रश्न किस प्रकार के बनाए जा सकते हैं। तो ये तो हो गई आपकी लॉन्ग टाइम वाली पढ़ाई। यदि आपके पास ज्यादा समय है तो आप डीपली पढ़ाई करिए। अब हम आते हैं उस पढ़ाई के ऊपर, उस तरीके के ऊपर जो यदि आपका पेपर नजदीक है और आप पढ़ाई करना चाहते हैं तो आप वहां पर पढ़ाई करिए ऑब्जेक्टिव टाइम, क्योंकि अब आपके सामने समय नहीं है कि आप लॉन्ग टाइम की पढ़ाई कर सकें, आप डीपली पढ़ाई कर सकें। तो जब पेपर नजदीक आते हैं तो आपको स्मार्ट स्टडी की जरूरत होती है। स्मार्ट स्टडी आपकी तभी हो पाती है जब आपकी डीपली पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से हुई होती है, तो आप स्मार्ट स्टडी बहुत अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता रहता है कि ऑब्जेक्ट हमें बनाने हैं, ऑब्जेक्टिव जो प्रश्न पूछे गए हैं, यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप ऑब्जेक्टिव प्रश्न वैसे भी सॉल्व कर ही सकते हैं। तो इस प्रकार से आप लोगों को क्या करना है, यदि आपके पास अभी समय है तो आप डीपली पढ़ाई करिए, और जब आपके पास 2 से 3 महीने बचे तो आपको करनी है ऑब्जेक्टिव वाली पढ़ाई, क्योंकि यही पढ़ाई हमें हर पेपर को क्रैक करने के लिए क्योंकि ऑब्जेक्टिव वाली पढ़ाई भी हमें बहुत जरूरी है। यदि हम डीपली पढ़ाई कर लेते हैं और अपने आप में ये नहीं सोचते कि प्रश्न कहाँ से बनते हैं, कैसे बनते हैं, हमें प्रश्न बनाना नहीं आ रहा होता है, तो वहाँ पढ़ाई हमारी बहुत विस्तार से पढ़ी हुई पढ़ाई भी हमारे यहाँ पर निरर्थक हो जाती है। इसलिए आपको दोनों तरह के तरीकों को फॉलो करके चलना है। आपके पास ज्यादा समय है अभी तो आप यहाँ पर डीपली पढ़ाई कर सकते हैं, और यदि आपके पास कम समय बचा है तो आप यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए। और सबसे जरूरी बात है, आपको उन चीजों को ध्यान रखना है, आप कौन से ऑब्जेक्ट में क्लियर नहीं है, आप किस प्रश्न में कंफ्यूजन हुए हैं, किस टॉपिक्स में आपके अंदर कंफ्यूजन आ रही है, उन चीजों को आपको यहाँ पर मार्क करके चलना है। जब आप उन चीजों को मार्क करके चलेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी कमजोरी कहाँ है। कई बार क्या होता है कि हम पेपर देने जाते हैं और हम पेपर देने के लिए बैठे हुए होते हैं और ये सोच रहे होते हैं कि मुझे सब कुछ याद है, मैंने तो बहुत डीपली पढ़ाई कर रखी है, मेरा तो कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। लेकिन यदि आप लोगों ने वहां पर उसके ऑब्जेक्टिव टाइप सॉल्व नहीं किए हैं तो आप साधारण से साधारण प्रश्न भी गलत करके आ जाते हैं। इसलिए आपको ऐसा नहीं करना है, आपको पढ़ाई प्रॉपर तरीके से अपनी बहुत अच्छी तरह से बनाए रखनी है। और आप अपनी यदि कमियों को ढूंढ पाएंगे, सबसे अच्छा तरीका होता है यदि आप अपनी कमियों को ढूंढते हैं, आपकी कमी कहाँ पर है, किस टॉपिक्स में आप वीक फील कर रहे हैं, किस टॉपिक्स में आपका बहुत अच्छा जा रहा है परसेंटेज, आपको इन चीजों को भी बहुत अच्छे से ध्यान रख के चलना है। देखिए, एक विद्यार्थी सफल और असफल क्यों हो जाता है, क्योंकि वह अपनी कमियों को खुद ही स्वीकार नहीं करना चाहता। आप यदि अपनी कमियों को स्वयं स्वीकार करने की क्षमता रखते हैं तो आप जिंदगी में कभी भी असफल नहीं हो सकते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति अपनी कमियों को स्वीकार कर लेता है उसको पता रहता है कि हमको इस कमी को कैसे दूर करना है। और आप अभी भी इसी कंफ्यूजन में है कि मेरा प्रश्न ये सही हो गया था पर ये गलत कैसे हुआ, और आपको ये पता ही नहीं है कि गलत कैसे हुआ, तो आप उसको सर्च करना प्रारंभ कर दीजिए। आप खुद को कोसने की बजाय, अपने आप को कोसने की बजाय, खुद को ब्लेम करने की बजाय आपको उन चीजों पर फोकस करना है, आपको उन कमियों पर फोकस करना है जो आपको बार बार असफल बना रही हैं।
80% लोगों को यही शिकायत होती है कि वह बार बार प्रयास कर रहे हैं फिर भी वह फेल हो जा रहे हैं, क्योंकि वह क्या करते हैं कि वह स्मार्ट वर्क से ज्यादा हार्ड वर्क में विश्वास रखते हैं। हार्ड वर्क चूंकि बहुत अच्छी बात है, हार्ड वर्क करिए, लाइफ में करना भी चाहिए हर लोगों को हार्ड वर्क। पर होता क्या है, आपको यदि सफल होना है तो आपको यहाँ पर इन चीजों का भी ध्यान रखना है कि स्मार्ट वर्क हम कैसे करें और हार्ड वर्क हमें कहाँ करना चाहिए। क्योंकि यदि आप हार्ड वर्क करके बैठ गए हैं और आपको यही पता नहीं है कि अब एग्जाम सर पे आ गया है तो अब मैं स्मार्ट वर्क कैसे करूं, इसलिए दोनों ही पक्ष पर आपको बहुत अच्छे से विचार करके चलना होगा। क्योंकि कॉन्सेप्ट को समझने में जितना फोकस आप करेंगे, जितना आप कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में फोकस करेंगे, उतना ही आपका यहाँ पर स्मार्ट पढ़ाई सक्सेस होगी। क्योंकि बहुत अच्छा ये एग्जाम्पल है, आप इन चीजों को यदि फॉलो करेंगे तो आप उन चीजों को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे।